श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। दाराशिकों को सनातनी साधु संतों से बड़ा प्रेम था। उसने शास्त्रों का खूब अध्ययन किया था, तत्व को समझता था और सत्संग में रुचि रखता था। वह प्रायः साधु संतों से मिलता रहता था, उनके उपदेशों को सुनता था। और उस समय एक संत थे जिनका नाम था लाल बाबा। प्रायः वह उनके पास जाया करता था। एक बार दाराशिकों ने श्री लाल बाबा से पूछा, महाराज मुझे बताएं कि साहब से कैसे मिलना हो सकता है। और लाल बाबा ने कहा, जब वे चाहें तभी उनसे मिलना संभव है। यह सुनकर दाराशिकों चुप हो गया, किंतु उसकी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। कुछ दिन बाद एक रात्रि में अपने महल में विविध वार्ता करते हुए दाराशिकों ने अपनी बेगम से श्री लाल बाबा की बड़ी बड़ाई की। एक संत की प्रशंसा सुनकर बेगम ने भी उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की। दाराशिकों ने कहा, ठीक है, कल सवेरे दर्शन करते हैं। परंतु दाराशिकों की बेगम तो हट कर गई कि ऐसे फकीर का दर्शन तो अभी होना चाहिए। भला इस क्षणभंगुर जीवन का क्या ठिकाना, सुबह हो न हो। बेगम की ऐसी अतिशय चाह समझकर दाराशिकों ने विचार किया कि यदि दिन में लाल बाबा को बुलवाता तो बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बुलवाता। परंतु इस समय रात्रि है, सब लोग सो रहे हैं, शोरगुल होगा तो जागकर आपस में चर्चा करेंगे कि इस समय लाल बाबा को अपने महल में क्यों बुलवाया गया, क्या आवश्यकता पड़ गई। अतः इस समय तो उन्हें गुप्त मार्ग से ही महल में लाना चाहिए। फिर उसने अपने कुछ अति विश्वस्त सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी कि इसी समय जाकर श्री लाल बाबा को मेरी प्रार्थना सुनाकर उन्हें नाव पर बैठा कर ले आओ। सेवकों ने ऐसा ही किया और जब नाव महल के समीप आ गई तो सेवक श्री लाल बाबा को कंधे पर बैठाकर महल में ले गए। दाराशिकों और उसकी बेगम ने श्री लाल बाबा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। और जब बाबा सुखपूर्वक गद्दी पर विराज गए तो दाराशिकों ने कहा, महाराज मेरी उस दिन की जिज्ञासा का अब तक पूर्ण समाधान हुआ कि नहीं। दाराशिकों बोला, आज कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दें। लाल बाबा ने कहा, देखो तुम्हारी बात का उत्तर यही है कि इस समय यदि हम तुम्हारे महल में आना चाहते तो किसी तरह भी नहीं आ सकते थे, परंतु जब तुमने चाहा तो मैं बेखटके आ गया। इसी प्रकार भगवान जिस जीव को चाहते हैं वह समस्त विघ्नों पर पांव देकर भगवान के पास पहुंच जाता है। जीव पर जब भगवान स्वयं कृपा दृष्टि करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं तभी वह माया से मुंह मोड़कर भगवान की ओर उन्मुख होता है। श्रुति भगवती भी कहती है, यमे वेश वृणतु तेन लभ्यः, अर्थात यह परमात्मा जिसको वर्ण करता है, जिसकी इच्छा करता है, वही इसको प्राप्त करता है। भैया यह बात सत्य है। साधन तो हमारे चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं। भगवान की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है, किंतु इसका अनुभव करना, भगवान के दर्शन करना, यह सब केवल और केवल
उनकी अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। और सत्य मानना, हमारी लगन हो तो वे बड़े कृपालु हैं, उनके यहां देर होती ही नहीं। जो भी विलंब है हमारी लगन का है, हमारे विरह का है। उनके न होने से भी हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। और जब तक हमें केवल एकमात्र उन्हीं की अभिलाषा नहीं है और हर सांसारिक वस्तु पदार्थ हमें लगने लगे कि इनमें कोई सुख नहीं है, केवल एकमात्र जो आनंद है भगवान के श्री चरणों में ही है, तो जब सारी इंद्रियों की वृत्तियां एक जगह लग जाती हैं, तब भैया विराग्नि उस दिन से प्रज्वलित होना आरंभ होती है। और वे कृपालु तो केवल उस क्षण की प्रतीक्षा में ही रहते हैं, क्योंकि सहज ही जब कुछ मिल जाता है ना, हम लोग कब उसे महत्व देते हैं। अन्य रूपों में, अनेकों रूपों में वे हमें दर्शन देते हैं, पर क्या हम मानते हैं यह बात? नहीं मानते ना। हमें तो आदत वही है ना कि बिना कुछ किए मिलेगा नहीं। सो हमारी ही बात को रखने के लिए हमें सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं, अन्यथा जिद देखूं ते तू ही तू, दूसरा है कौन? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।